आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से नवरात्रों में होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे पूरे जीवन आपको धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। चाहे आपका धन डूब रहा है, आप कर्जे में दबे हुए हैं, आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, पैसा वापस नहीं आ रहा, या जैसे तैसे करके आप धीरे धीरे करके पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं परंतु पैसा जुड़ता नहीं है। आपने अनेकों प्रकार की लाखों कोशिशें की हुई हैं परंतु आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही, पैसा पानी की तरह बह रहा है। घर में कुछ ना कुछ समस्याएं, अड़चनें, परेशानियां, अनहोनी घटनाएं कुछ ना कुछ ऐसी होती रहती हैं जिससे हमारा एक ही झटके में सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। हमने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान करवाए हुए हैं, लेकिन उनसे किसी प्रकार का हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। हमारे धन में बरकत नहीं हो रही, हमारी उन्नति नहीं हो रही, हमारे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो नवरात्रों के समय पर इस महाप्रयोग को आपने करना है। लगातार पूरे नवरात्र 9 के 9 दिनों इस महाप्रयोग को करना है। आपके धन के संबंधित जो भी समस्याएं पूरे जीवन में नहीं आएंगी। चाहे कर्जे की समस्या हो, चाहे आपका पैसा डूब रहा हो, वापस नहीं दे रहे हो, आपका पैसा मर चुका है, या आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही, या पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो कैसे करना है, किस समय पर करना है और किस विधि अनुसार करना है, नवरात्रों में कब से इसको प्रारंभ करना है और किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छी तरह से इसको सुनें। जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी कहा था, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है और आप उसका समाधान चाहते हैं और उसके लिए आपको कोई उपाय भी पता है परंतु आपको उसको विश्वास के साथ नहीं कर पाते, निश्चित समय पर उसको नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें हानि नुकसान होते हैं, हमें उस उपाय से कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपको समय बताया जाए उसी समय पर उसी विधि अनुसार आप उस प्रयोग को करें। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, अपने मन के अंदर विश्वास अवश्य रखें। बगैर विश्वास के कोई भी कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए विश्वास के साथ आप उस प्रयोग को करें। कई लोग ओना टोटका करते हैं परंतु वह वैसे ही कर देते हैं, लोग बाग उनको देखते रहते हैं, टोकते रहते हैं और वो कर देते हैं। टोटके का मतलब ही ये होता है, अनटोके, कोई आपको टोके नहीं, तभी वह टोटका सिद्ध होता है और जब भी हमारे काम शीघ्र ही बन जाते हैं। तो वैसे भी हम आपको जो है प्रयोग बता रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई ओना टोटका नहीं है। कैसे भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इसको कर सकता है। कैसे करना है इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रों के दिनों में माता रानी की सभी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई अखंड ज्योत जलाता है तो कोई सुबह शाम की ज्योत जलाता है, जो बोए जाते हैं, कलश स्थापना होती है। ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने अखंड ज्योत जलानी है। आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो केवल सुबह शाम एक घी का दीपक अपनी माता रानी के समक्ष, कुल देवी के समक्ष उसको जला करके आप प्रार्थना करें तो वह भी समक्ष काफी है। तो यदि आपके धन में बरकत नहीं हो रही, पैसा डूब रहा है, पैसे में लाभ नहीं हो रहा, आप भी चाहते हैं कि शीघ्र ही हम अमीर हो जाएं, बड़े बड़े पैसे वालों के साथ हमारा भी नाम गिना जाने लगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है? प्रथम दिन, पहले नवरात्रि के दिन से ही इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। वैसे भी इस 2025 में 31 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आपने अपने घर के मंदिर में ही, पूजा रूम में ही माता दुर्गा की स्थापना करें। उसके साथ साथ जौ बो करके कलश स्थापित करें। आप प्रतिदिन षोडश विधि द्वारा माँ दुर्गा का ध्यान करें, उसकी पूजा करें, अपनी कुल देवी की पूजा करें, उसकी प्रार्थना करें।
अब सारी पूजा करने के बाद आपने थोड़ी सी एक गोसे की अग्नि बनानी है। गोसे की आपको अग्नि तैयार करनी है। एक बतासा लेना है और उस बतासे के ऊपर आपने 2 लौंग उस बतासे के अंदर उसमें गाड़ देनी है। और उसके साथ साथ आपने एक जायफल लेना है। इन सामान को आप अपने ऊपर से सीधा घुमाना है। ध्यान रखें, उल्टा नहीं घुमाना है, सीधा अपने ऊपर से 7 बार घुमा लें। और जो आपने गोसे की अग्नि बनाई हुई है उसके ऊपर आप 1-2 चम्मच घी डाल करके और जो जोत जलाई हुई है उसके द्वारा उसको प्रज्वलित कर लें। ध्यान रखें, जो गोसे की अग्नि है कभी भी माचिस की तीली के द्वारा उसको नहीं जलाना चाहिए। जो भी आपने कुल देवी के समक्ष, माता रानी के समक्ष जो दीपक जलाया हुआ है उसी दूसरी जोत लगा करके उसी के द्वारा उस गोसे की अग्नि को प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब हाथ में लेकर के अपने इष्ट देव की, अपने कुल देव की, माता रानी की आपको प्रार्थना करनी है। अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपनी कुल देवी की प्रार्थना करें, माता दुर्गा की प्रार्थना करें। इसके साथ साथ सर्वाबाधा विनरयुक्तो धन दान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का आपने केवल 21 बार जाप करना है। यदि आपको मंत्र याद नहीं आता है तो आप इसको किसी भी कागज पर लिख लें और देख कर भी आप इसका जाप कर सकते हैं। केवल 21 बार जाप करने के बाद और माता कुलदेवी का प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि माँ, मेरे धन में इस प्रकार की कमी आ रही है या मेरा पैसा डूब रहा है, अमुक नाम का व्यक्ति है वह वापस नहीं दे रहा, या मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरा शीघ्र कर्जा उतर जाए। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद जो गोसे की अग्नि बनाई हुई है, जो प्रज्वलित है, उसके अंदर आराम से उसको आप छोड़ दें। इस प्रयोग को आपने ध्यान रखें, सुबह के समय करना है, सूर्य उदय के समय पर करना है। नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने सर्वप्रथम माँ दुर्गा की, कुल देवी की पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है और उसके बाद इस प्रयोग को आपने करना है। आप पूरे नवरात्रि 9 के 9 दिन लगातार आप इस प्रयोग को करें। आप इसको बीच में छोड़े नहीं, रोके नहीं। केवल 9 दिन इस प्रयोग को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, आपका कहीं भी पैसा डूब रहा है शीघ्र ही वापस आ जाएगा, आप शीघ्र ही कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।